वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम मुसलमानों के कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाएँ, आमीन। इसी शामी कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बीफ है और उसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद एक बॉयल देंगे, जो झाग आएगी उसको हम निकाल देंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची वगैरह ऐड करेंगे। इससे पहले पहले आप ये तैयार करके फ्रीज़ कर लें ताकि पूरा रमज़ान आप बिल्कुल बेफ़िक्र ना हों और आराम से इबादत करें। और ये चीज़ें पहले से तैयार होंगी तो आप आराम से जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। बीफ के लिए आपने 1 से 1.5 कप चने की दाल लेनी है और तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट अगर आप डालना चाहें या लहसुन अदरक आप साबुत डालना चाहें तो उस तरह डाल लें। और एक दरमियाने साइज़ का प्याज ऐड करना है। हरी मिर्चें ऐड कर लें साथ में। और लहसुन अदरक का जो पेस्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो पेस्ट बना लें। मैंने लहसुन को एज़ इट इज़ डाला है, जबकि अदरक को मैंने कूट लिया था, वो ऐड कर लिया है। हम मसाले ऐड करेंगे। कूटा हुआ धनिया तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड कर लें। सौंफ ऐड करेंगे ताकि क्योंकि बड़ा गोश्त है तो डाइजेस्ट करना इजी होगा। साबुत गरम मसाले जितने भी हमारे पास हैं वो सब ऐड करेंगे। और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा ज़ीरा पाउडर मेरे पास पड़ा था वो भी ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करेंगे, हल्दी थोड़ी सी ऐड करेंगे और थोड़ी सी सुरख मिर्चें डालेंगे। अच्छा, साबुत सुरख मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड की हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको स्किप कर लीजिएगा। कुकर में बना रही हूँ और तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। मिनट में ये गोश्त गल गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी पोजीशन। इतना ये गला हुआ होना चाहिए। फिर इसके बाद इसमें हम दाल ऐड करेंगे और फिर इसको गलने के लिए, मज़ीद गलने के लिए दाल के साथ रख देंगे। ये देखें, यानी बोटी आसानी से अलग हो रही है। दाल ऐड करूँगी जो मैंने भिगो के रखी हुई थी, उसको ऐड करूँगी। पानी ऑलरेडी इसके अंदर है, इसी पानी में ये दाल भी गल जाएगी और जो गोश्त में थोड़ी सी कसर है वो भी अच्छे से गल जाएगा। देखें, गोश्त और दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। तकरीबन इसको मैंने 10 से 12 मिनट प्रेशर पे रखा था और ये इतना अच्छा गल गया है। और अभी ये बिल्कुल गरम गरम है। इसको मैं गरम गरम को ही पीस लूँगी ताकि ये जल्दी पिस जाए और अच्छा सा पिस जाएगा। रेशे वाले कबाब खाने हैं तो इसको चॉपर में मत डालिएगा। आप इसको हामन दस्ते से पीस लें या फिर आपके पास अगर घोटना है तो उससे घोट लें। अच्छा देखिए, गरम गरम को मैंने अच्छे से पीस लिया है और मैं आपको बताती हूँ कि दोनों में एक जैसा ही होगा। अगर आपने ऐसे कबाब बना लिए ना तो कभी भी आप दूसरी तरह के कबाब नहीं बनाएंगे, बल्कि चॉप करने का तो सोचेंगे भी नहीं। क्योंकि जो रेशे वाले कबाब खाने का मज़ा आता है ना, वो चॉप किए हुए कबाब खाने का मज़ा नहीं आता। बस आपने इसको जब भी पीसना है या घोटना है, आपने गरम गरम को जैसे ही आपने उतारा है वैसे ही आपने कर देना। ये देखें, इसको मैंने अच्छे से घोट लिया है। ये मैं आपको चम्मच की मदद से करके दिखाना चाह रही थी। ये देखें, रेशे रेशे रेशे। सहरी वैसे भी सहरी करना ज़रा मुश्किल लग रहा होता है शुरू के डेज़ में। तो सहरी के वक्त सालन खाने को अगर आपका दिल ना कर रहा हो तो आप कबाब आराम से रोटी के साथ या पराठा जो भी आपने बनाया उसके साथ आराम से खा सकते हैं। एक तो ये इजीली बन भी जाएगा, पहले से आपने फ्रीज़ करके रखे होंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैंने धनिया और पुदीना ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसके कबाब बना लेंगे। जैसे ऑयल लगा लें और फिर इसके बाद आप कबाब बना लें। थिन बनाने हैं, थिक बनाने हैं, स्मॉल साइज़ के बनाने हैं, बड़े साइज़ के बनाने हैं, आप बना सकते हैं जिस तरह आप चाहें। अगर आपसे राउंड कबाब नहीं बनते हाथ से तो आप कोई भी ढक्कन ले लें राउंड, और उसमें आप शॉपर रख के थोड़ा सा ऑयल लगा लें और यही कीमे का मटेरियल उसमें डाल लें और फिर उसके बाद आप कबाब बना लें। कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। अब इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं कबाब इस्तेमाल कर लूँगी। आप भी ऐसे ज़रूर फ्रीज़ करके रख लें ताकि सारा रमज़ान आपका अच्छा गुज़रे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।